अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 11th की जो है वो देखेंगे, उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे गेस्ट पेपर समझ लें, आप इसे पंसाला समझ लें, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 22 चैप्टर्स हैं, उनमें से मैं आपको जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। सबसे पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इस बार जो पेपर्स आएंगे वो SLO बेस होंगे, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बेस पर होगा। तो आपने चैप्टर्स जो है सबसे पहले सारे पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि कायदियाज़म का ये जो पहला चैप्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, इसमें से आपका हमेशा जो है समरी एक आपकी आती होती है, ठीक है। तो आपने समरी इसमें से करनी होगी एक, ठीक है। इसकी समरी आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पहले चैप्टर में से, वो आता है जी व्हाट अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ। तो इसको आपने जो है टिक मार्क कर दें अपनी बुक पर, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ से चलते हैं आगे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है आपका जो चैप्टर है वो आता है जी इज़ फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो इज़ फर्स्ट फ्लाइट में से आप भी एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता रहा है, ठीक है। ये मिथ है, ठीक है ना। जो पंचशाला है वहाँ से भी मैंने देखा है कि ये मिथ है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपका ये आता है कि डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स फीलिंग एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ द यंग सीगल सून आफ्टर हिज फाल, ठीक है, या फर्स्ट फ्लाइट। तो ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता होता है व्हाट कुड बी द ऑथर पर्पस बिहाइंड राइटिंग द स्टोरी द फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे। तो आगे जो है आपके पास चैप्टर है गुड टिम्बर का, ठीक है ना। तो गुड टिम्बर भी जो है ये एक आपके पास पोइम है, ठीक है। तो इसमें से आपका एक आता होता है जी स्टेंजा, ठीक है। इसके आपने स्टेंजा की ज़रूर प्रिपरेशन करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें से एक स्टेंजा हमेशा आता है, ठीक है। आपने उसको पैराफ्रेज समेत लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे आता रहा है मुख्तलिफ पेपर में से, अभी जो रिसेंटली 2023 के पेपर में भी जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन जी यहाँ पर है आपका। एक तो ये है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम गुड टिम्बर। एक ये आपने जो है याद करना है, इसको आप अपनी जो बुक है उस पर हाईलाइट कर लें। और एक आपका ये क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ गुड टिम्बर, हाउ डज़ ट्री ग्रो इनटू गुड टिम्बर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आपका चैप्टर है जी फ्रॉम मदर विद लव। तो इसमें से अक्सर आपके जो है ना वो आती हैं आपकी जो ब्लैंक्स हैं ना वो आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने पढ़ना सबको है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तो है जी आपका एनालाइज एंड कमेंट ऑन द करेक्टर ऑफ मेंटर। और एक आपका है जी व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी एंड हाउ इज़ इट रिजॉल्व। तो ये जो जब ये क्वेश्चन आपको देगा तो आपको साथ बताएगा कि भाई ये कौन सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये इस बार भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है जी, हाउ डिड द वाटरमैन पिल्स बिकम द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है इट्स कंट्री फॉर मी। तो यहाँ से भी मैं आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताता जाता हूँ। इधर से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी आपका डिस्क्राइब जोल ट्रीटमेंट ऑफ लैम्बी द ऑर्फन लैम एंड जेसिका द स्मॉल डॉग व्हाट डज दिस शो, ठीक है। तो उसका जो बिहेवियर था उस डॉग की तरफ और उसके जो बाहर बाड़े में उसके जो उसने जो भिड़ें रखी हुई थी उसकी तरफ। तो ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दूसरा आपने यहाँ से आप और कुछ याद ना भी करें तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि काम अपना पूरा करें आप। अच्छा, फ्रॉम मदर विद लव, इसको आपने स्टेंजा के लिए जो है बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेंजा लाजमी आ जाता होता है, ठीक है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं आया अभी तक फ़िलहाल, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ कह नहीं सकती। लेकिन अच्छा, आगे चॉइस ऑफ कैरियर है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये काउंसलिंग वाले चैप्टर्स जो है इनमें से क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है आपको। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो इस मरतबा भी आया है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है आपका जी वाई डजेंट द कैरियर एक्सपर्ट्स मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन एज अ कैरियर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है आपका। और दूसरा क्वेश्चन, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट एंड हाउ फार इज इट हेल्पफुल इन द चॉइस ऑफ कैरियर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद जो है वेस्ट लैंड आ जाता है, ठीक है। वेस्ट लैंड में से भी आपका जो है ना क्वेश्चन बन सकता है और बनता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से जो आपका आ सकता है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पर्पस डज मैनीज वांट टू अचीव, डज इट वर्क, एक ये क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द मैनीज ऐसे वेस्टलैंड, ठीक है, ये क्वेश्चन पहला आपने याद कर लेने हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो पहला क्वेश्चन है तो ये 2023 के जो एग्ज़ाम होंगे अभी ठीक है ना, के बोर्ड एबटाबाद बोर्ड का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आया था, ये पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे आपका चैप्टर नंबर 9 आ जाता है जी, द वाइट लैम्प, ठीक है। तो द वाइट लैम्प में आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वाई वाज नवाज सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ आशिक, एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें आप। और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है जी, इस्लाम के हवाले से अगर एक इधर हो, एक मिनट, अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है जी, व्हाट इज़ द, नहीं ये हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, राइट डाउन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द वाइल्ड लैम्प, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लाजमी आपने याद करने हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये आप यहाँ से कर लें। अच्छा, अगले चैप्टर आ गया, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये एक पोएम है आपकी, सॉरी चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप आई थिंक उसके लिए प्रिपेयर कर लें अपना स्टैंजा के लिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता होता है, जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता होता है वो क्वेश्चन है जी आपका यहाँ से, एक तो ये है, व्हाट हैज़ मेड पीपल इनसेंसिटिव टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, एक ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपने यहाँ से याद कर लेना है जी, ये पहले बोला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड हाउ इज़ इट डेवलप्ड इन द पोएम। अच्छा, जो थीम्स होती हैं ना वो अक्सर औक़ात आपसे पूछी जाती हैं, तो कोशिश करें आपकी 6-7 पोएम्स हैं उनमें आप थीम किसी की भी ना छोड़ें, दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 11 द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप चैप्टर है, ठीक है। इसमें से इस मरतबा तो कुछ नहीं आया, लेकिन इसमें भी आपने याद रखने, एक व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ नीज ऐसे एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द टाइटल, एक ये आप याद कर लें यहाँ से। और दूसरा याद कर लें, इज़ द थीसिस ऑफ द ऐसे द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इम्प्लाइड और स्टेटेड, एक आप ये याद कर लें। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आप कर लें। तो आगे चलते हैं, आगे आपका चैप्टर नंबर 12 द ब्लैंकेट। तो द ब्लैंकेट में से जो है यहाँ पे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस मरतबा भी आए थे पेपर में, ठीक है। तो उनमें से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना आपका, वो आता है जी ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज अवर रिलीजन टीच अस अबाउट ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है जी आपका यहाँ से व्हाट एटीट्यूड, ये आता है एक, व्हाट एटीट्यूड डज पीटर शो अबाउट द डैड एंड ग्रैंड डैड, एक ये क्वेश्चन आप याद कर लें। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है एक ये आता है, वाई डज पीटर डैड गेट्स एंग्री विद द गर्ल दैट इज़ गोइंग टू मैरी, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आपने यहाँ से याद करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ऑज़मेंडियस, ये भी एक पोएम है, ठीक है। इसमें आपने जो क्वेश्चन याद करना है, एक तो थीम करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ, थीम आप कोशिश करें सबकी कर लें, ठीक है। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन भी इसका आपने करना है जी, डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स द एनाटॉमिकल कंडीशन ऑफ द स्टैचू किंग ऑज़मेंडियस एज पोर्ट्रेट बाय शैली, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आप कर लें, और बस ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लेने हैं। अलॉन्ग वॉक होम, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें जो है यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन है, एक तो ये सेंट्रल आइडिया आपने कर ली, ठीक है, कोशिश करें ये कर लें। और दूसरा ये है जी, ये इस मरतबा आया हुआ था, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड द पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन, ये क्वेश्चन इस मरतबा भी आया हुआ था। और इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर तो वो है जी, वाई जेसन फादर सो एंग्री विद हिमसेल्फ रेदर देन हिज सन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे आपका आ जाता है जी यूनिवर्सिटी डेज, ये एक अम्यूजिंग ऐसे है, यानी एक मजाक किया ऐसे है। इसमें से भी अक्सर औकात जो क्वेश्चन है आ जाता है, बहरहाल आता नहीं है लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता क्योंकि पाकिस्तान है और ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड हैं। तो इसमें से आप जो है एक क्वेश्चन इधर से एक ही आप क्वेश्चन याद करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, व्हाट इज़ द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ यूनिवर्सिटी डेज, और दूसरा आप कर लें यहाँ से, वाई इज़ द, ये है जी, व्हाट इज़ द थीसिस ऑफ द यूनिवर्सिटी डेज, इज़ इट स्टेटेड और इम्प्लाइड, और तीसरा भी आप कर लें, व्हाट वाज द इंस्ट्रक्टर इरिटेटेड विद टर्बर, ठीक है, क्यों वो इतना उससे एंग्री था, एक ये आप कर लें। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए आपके उसमें से। और हाँ, ये बड़ा इजी सा है, स्कूल वर्सेस एजुकेशन, इसमें से भी आप कर लें, इसमें से आप कौन कौन से कर लें, इसमें से आप कर लें एक ये, व्हाट डज बेकर सी एज अ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड एजुकेशन, दूसरा आप कर लें व्हाट कैन वी इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड करना,
नतीजा निकालना। व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट बेकर्स एटीट्यूड टुवर्ड टेलीविजन, 2, और मेन आइडिया 3। ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लें। और चौथा आता है जी आपका व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट करा देता हूँ। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आ सकता है जी व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एसे, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। और दूसरा आ सकता है जी मॉक इंटरव्यू के बारे में, सॉरी वो अगला चैप्टर है, इसमें नहीं है। इसमें आप आ सकते हैं जी व्हाट अकॉर्डिंग टू द, ये जो राइटर है, इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पोइट टूवर्ड्स अनएम्प्लॉयड पीपल, है कि आ सकता है आपका, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लें। और ड्रीम विद इन अ ड्रीम, तो इसको आप कोशिश करें, इसको आप पूरा प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये स्ट्रेंथेस आ सकती हैं। और यहाँ से अगर बात की जाए तो एक तो ये पहला आ सकता है व्हाट आइडिया डज द पासिंग ऑफ बिलव्ड ब्रिंग्स इनटू द पॉइंट माइंड। यार आप इसको इस तरह से करें ना, ये आप पूरा ही कर लें चैप्टर, ठीक है। इसको आप ना छोड़ें चॉइस पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ड्रग अब्यूज़ इन पाकिस्तान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और इस मरतबा भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इस वजह से 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसमें से है जी व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ एसे ड्रग अब्यूज़ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान, एक ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। दूसरा क्वेश्चन आपने करना है जी ये वाला क्वेश्चन, वाई आर द एजुकेटेड यूथ री स्टोरिंग टू ड्रग्स अब्यूज़, एक्सप्लेन इन 5 लाइन्स, ठीक है। ये आसान सा है, ये कर लें आप, ठीक है। और फिर जो है ये तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ पेरेंट्स इन मैनेजिंग द फ्यूचर गोल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, एक ये कर लें जी। और ये भी कर लें आप क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रोल कैन एकेडेमिया प्ले इन कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। और फिर आप कर लें जी ये what should the use of soft drugs be controlled, why should the use of soft drugs be controlled, what are the gateway to, ठीक है। तो एक ये करनी है आप बस, ठीक है। और आगे चलें आप, हाउ टू टेक जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू में से आपको मैं 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। अच्छा, एक आप ये कर लें व्हाट इज़ जॉब इंटरव्यू, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ ड्रेसिंग, एक ये क्वेश्चन कर लें। और एक ये क्वेश्चन कर लें, हाउ कैन अ पर्सन कीप नर्व्स काम ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, भी आप कर लें, ठीक है। और बस ये काफ़ी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं, आपका जो है यहाँ पर द रोड नॉट टेकन, ये पोएम है आपकी यूनिट नंबर 11, ठीक है। इसको आपने उसके लिहाज से, अच्छा देखें, आपको मैं एक नई चीज़ बताता हूँ कि देखें आपके 2 पैराफ्रेजेस, आपके पहले पार्ट जो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपके जो पेपर में आता है इंग्लिश के, उसमें आपको 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इधर एक आपको सेंटर गिवन होगा, एक इधर गिवन होगा, बीच में आर होगा, एक नीचे इधर एक और गिवन होगा, एक इधर होगा, उधर भी बीच में आर होगा। तो आपके पास टोटल आप समझ लें 4 स्टेंजास होती हैं, जिनमें से आपको 2 करनी होती हैं, ठीक है। और हर 2 में से एक करना होता है, चॉइस होती है। तो अब आप देखें अपने मुताबिक, अगर 7 पोइम्स हैं तो उनमें से आप अगर 4 भी कर लें ना, तो आपका जो है ना मोस्टली काम हो जाएगा 90% से अबव, अगर आप सही तरह कर लें, ठीक है। तो द रोड नॉट टेकन को आप पढ़ लें, और यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस जो है यूनिट आपका लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 22। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि भाई किस किस तरह से आएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। देखें, पहली बात तो आप समझ लें, यहाँ पर आपको 2 स्केच गिवन होंगे, एक मिसेस मेल्डन का स्केच गिवन होगा, एक प्रोफेसर कोरी का स्केच गिवन होगा, ठीक है। अब स्केच में आपने क्या लिखने हैं, ठीक है। स्केच में आपने दरअसल ये लिखने हैं, भाई देखें आप मिसेस मेल्डन है, अगर उसका आपको स्केच गिवन है तो अब आपने उसमें क्या लिखने हैं। सबसे तो पहले आप लिखें भाई इंट्रोडक्शन, लिखें भाई मिसेस मेल्डन कौन थी, क्या कहानी है, उसका इंट्रो लिखें, कैसे आती है वो सारा कुछ उसका आप उसमें डाल दें, 4-5 लाइन का हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर या 6 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, स्केच वाला। तो फिर नीचे आप लिखें जी स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है। फिर आप नीचे लिखें जी उसका मतलब कि वार लवर नहीं थी, वार हेटर थी जी। इस तरह 2-3 हेडिंग्स डाल दें, आपका स्केच कंप्लीट हो जाएगा। उधर आप 3-3 लाइनें लिखते हैं, वो भी बहुत हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल आइडिया, एक लिखें आप, याद करें इसको, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से जो याद करना है आपने, राइट द करेक्टर स्केच, देख लें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ड्रा द करेक्टर ऑफ कोरी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको बुरे ख्वाब की तरह आपने याद करना है, ठीक है। और
तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वेरल, क्वेरल कहते हैं लड़ाई, व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वेरल बिटवीन मिसेस मेल्टन एंड प्रोफेसर कोरी, वही बम वाला जो प्रोजेक्ट था उसका, ठीक है। एक कहता था जी भाई बनाऊंगा मैं, सेल करूंगा उसको, जबकि मिसेस मेल्टन कहती थी भाई इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ गुड साइन बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो इट कैन हैव अ वेरी यू कैन से डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द होल वर्ल्ड। तो एक ये आपसे करने, और बाकी जो है यहाँ से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होंगे, ठीक है। एक होगा जी वाई डज मिसेस मेल्टन हेट वार, ठीक है। दूसरा होगा जी, अच्छा देखें, वाई मिसेस मेल्टन हेट वार, व्हाट इज़ मिस्टर मेल्टन व्यू अबाउट वार, मिसेस मेल्टन व्यू अबाउट वार। अच्छा अब आप एक क्वेश्चन कर लेना वो एड क्यों करती थी, तो व्यू तो आप ऑटोमेटिकली वही बात है ना, क्यों एड करती थी वो तफसील उसकी, तो ये सेम हो जाएगी आपकी। प्रोफेसर कोरी व्यू अबाउट वार के मैं भाई वो कहता था कि अगर मैं बम बना लिया मैंने प्रोजेक्ट इसका, तो फिर मैं अपनी कंट्री को बेच दूंगा, अगर उसने नहीं लिया, अगर उसने इतने पैसे नहीं दिए, अगर वो इतना ना बर्दाश्त कर सके मेरी कंट्री इतना पैसे देना, तो फिर मैं इसको किसी दूसरे जो है ना कंट्री को बेच दूंगा। और वो क्यों बेचूंगा, वो इस वजह से बेचूंगा कि भाई अभी जो पहले तो हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती थी, मंथ लग जाते थे, वीक लग जाते थे, लेकिन अब भी जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो इन ख़तरनाक हथियारों से लड़ी जाएगी, और जिसका डिसीजन जो है, कंक्लूजन जो है, वो बड़ी जल्दी निकल आएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।